सर बैकलॉग सोल्व कर ही रहा था, उतने में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई। अब बैकलॉग सोल्व करूं, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूं या क्लास अटेंड करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो अगर आप उसमें से हो कि नहीं सर मैं कुछ करूंगा, तो उठा लो पेन और पेपर। कि स्कूल की एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं, डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहेगी कि आपको कितना पहले से आता है, कि इस नोट से रिवाइज फटाफट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथों से लिखी हुई नोट्स होगी। सर बैकलॉग सोल्व कर ही रहा था, उतने में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई। अब बैकलॉग सोल्व करूं, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूं या क्लास अटेंड करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या करें सर, बहुत डर लग रहा है। तो बेटा इसी डर को मिटाने के लिए आए हैं, इस समस्या के समाधान पे चर्चा करने के लिए आए हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुकी हैं। अब करो या मरो का खेल है। आपने अपने आप को वादा किया होगा क्लास 11th में एंटर होते समय मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, मचा के दिखाऊंगा, लेकिन अब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। तो बेटा 4 स्टेप्स बताऊंगा, अभी भी वो वादा पूरा किया जा सकता है। आप भी ये चीज फील करोगे, लेकिन उसको अप्लाई करना होगा, सिर्फ देखने के लिए वीडियो नहीं देखना होगा। तो अगर आप उसमें से हो कि नहीं सर मैं कुछ करूंगा, तो उठा लो पेन और पेपर, साथ साथ ये चीजें लिखते जाना। पहला स्टेप ये रहेगा कि आप अपने सिलेबस को जानो, कौन कौन से चैप्टर आपकी स्कूल की एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं वो लिखो एक पेपर में, कि सर ये शुरुआत के 5 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, ये शुरुआत के 6 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, या 1 से 5 और 7वां चैप्टर पूछा जा रहा है। लिखो अपने सिलेबस को। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चैप्टर से कितने दिन मेरे पास बचे हुए हैं और इन चैप्टर्स का वेटेज क्या है। लिखो। लिख लिया सर, अब दुनिया से आइसोलेट हो जाओ आधे घंटे के लिए, अलग रूम में बैठ के या कहीं शांत जगह पे बैठ के एक बार सोचो कि मैं इस बचे हुए 20 दिन में, 15 दिन में या 5-10 दिन में मैं कैसे इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं। चैप्टर तो 7 है, वो भी बड़े बड़े चैप्टर है सर, कोई ऐसा छोटा चैप्टर नहीं कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ थियरी आ रही हो। क्या करें सर? तो बेटा अपने आप को आइडेंटिफाई करो। यहां पर आपका रोल ज्यादा होगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मुझे इन 7 चैप्टर में से कितने चैप्टर्स आते हैं। मैं मान के चल रहा हूं अभी आपकी एग्जामिनेशन में पूरी की पूरी बुक 1 की किताब आ रही है, किताब 1 बुक 1 आ रही है, 7 के 7 चैप्टर एक साथ आ रहे हैं। तो बेटा पहले अपने सिलेबस को जान लिया, अब समझ लिया कि कितने चैप्टर्स आपको पहले से आते हैं। जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मेजॉरिटी क्राउड को पहले से आते होंगे, वैसे चैप्टर आसान चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स को कम समय दीजिए, जो डिफिकल्ट है उस चीज को ज्यादा समय दीजिए। हो सकता है कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तो जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ती है वैसे वैसे पढ़ते जाइए। तो यहां पर डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहेगी कि आपको कितना पहले से आता है या कितना नहीं आता है, तो उस हिसाब से समय दीजिएगा। लेकिन समय ऐसे देना है कि जैसे आसान चैप्टर है तो कम समय दिया, डिफिकल्ट चैप्टर है तो ज्यादा समय दीजिए, लेकिन सीक्वेंस यही फॉलो करना। हो सकता है ग्रेविटेशन को आप पहले ले लीजिए अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, क्योंकि ये 9 से 10 से रिलेटेबल है, तो आप इसको पहले कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रोटेशनल मोशन को लास्ट में रखना, भले ही बड़ा वेटेज बड़ा चैप्टर हो, लेकिन आप अगर ये चाहोगे कि रोटेशनल मोशन में पहले कर लूंगा बेटा, तो इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं वो शुरुआत के चैप्टर्स के अप्लाई हो रहे हैं, तो सीधा आप रोटेशनल मोशन कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर बेसिक आता है तो रोटेशनल मोशन कर पाओगे, लेकिन प्रायोरिटी यही रहेगी कि शुरुआत के चैप्टर कीजिए, लास्ट वाला चैप्टर कीजिए, रोटेशनल मोशन सारे चैप्टर्स हो जाए उसके बाद करना, लेकिन समय पहले से ज्यादा निकाल के रखना, क्योंकि रोटेशनल मोशन ज्यादा समय लेगा बेटा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हो। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आपसे ज्यादा नहीं जानता है। आपको आपकी कमजोरी के बारे में पता है, आपकी स्ट्रोंगनेस के बारे में आपको पता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे किस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए बचे हुए दिनों की। अब प्लान कर लिया सर, अब मुझे पढ़ना कैसे है। मुझे कुछ चीजें पहले से आती है और कुछ चीजें जरा भी नहीं आती है। तो बेटा इसके लिए इसी चैनल पे वन शॉट अपलोड है। उस वन शॉट की मदद से जो चैप्टर आपको पहले से आता है वो चैप्टर आपको 1.5 या 2x स्पीड पे देखना है। जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको पहले से आता है, इसको एक बार 1.5 स्पीड पे देख लिया, हल्का सा रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा कि सर ये कंसेप्ट मुझे आता है। ठीक है, इसको ये पॉइंट्स, कंसेप्ट को कैसे याद रखा जाता है, थियरी को कैसे याद रखा जाता है, पॉइंट्स वाइज याद रखा जाता है। बाकी फॉर्मूला लिखे जाते हैं, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो इस वन शॉट से आपको पता चल जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो इस वन शॉट से आपको पता चल जाएगा। तो अगर पहले से आता है तो 1.5 2x स्पीड पे देखिए,
अदरवाइज जरा भी नहीं आता है सर। मान लिया कि सर लॉज ऑफ मोशन वो जरा भी हमें नहीं आता है, बेटा इसको एक बार आराम से देखो, पेन कॉपी लेके बैठो, हर चीज लिखते चलो। जो चीजें नहीं आती है उसको तो डिटेल में लिखना, जो चीजें आती है आपकी हल्की फुल्की वो थोड़ा फास्ट वे में लिख के आगे बढ़ जाना वहां से। ऐसे टाइम को यूटिलाइज करना, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ इस किताब से क्वेश्चंस कर लूंगा, थोड़े क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर से कर लूंगा। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा वो उसी क्वेश्चंस बुक से कि जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली, वहीं से लिए हैं। तो भटकने की जरूरत नहीं है। वो इसके आर्ध बाद आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के आसपास, इस वन शॉट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी के आसपास घूमेंगे। ये मैं अपने वन शॉट्स की बात बता रहा हूं, ऐसा जरा भी मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा कि यही वन शॉट देखने, ऐसे बहुत सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जहां से आपको फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जहां से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, आप वो फॉलो कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है सर, हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। अब होगा ये बेटा कि साथ साथ आपने शायद नोट्स बनाई अच्छी वाली, शायद नहीं, ये बनानी ही बनानी है। भले ही वो बोले कि नोट्स नहीं बनानी, नोट्स बनाओगे तब आपको रिवीजन में हेल्प होगी कि इस नोट्स से रिवाइज फटाफट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथों से लिखी हुई नोट्स होगी। इससे रिवीजन में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है सर, वो नोट्स बनाई, वहां से हमने क्वेश्चन भी साथ साथ कर लिए। उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल की कैटेगरी भी देख ली सर कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशन इस चैप्टर में से ये पूछे जाते हैं। ये सारी बातें हमें वन शॉट से पता चल गई। लेकिन हमारे अंदर एक और भूख है कि सर हम और क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि जिससे कंसेप्ट की क्लियरिटी और बढ़ती चले और हमें एग्जामिनेशन के लिए और आइडिया मिले। तो अगर आप प्रारंभ के बच्चे हो बेटा, तो आपको क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए वो इनफ है, पीसीपी कर ली, इनफ है बेटा, मोर देन इनफ फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सर वन शॉट के क्वेश्चंस किए हैं, अब थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है। तो बेटा हमने एक मैराथन ली थी, बैकलॉग मैराथन। इस बैकलॉग मैराथन की पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा सेशन देखना है आपको वापस, नहीं बेटा, बस इसके नोट डाउनलोड कीजिए। वो नोट से एक बार फट 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 देखते चलो कौन कौन से क्वेश्चन है वो जो नए हैं, और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद आप कीजिए कि अब मेरे से बन पा रहे हैं क्वेश्चंस कि नहीं बन पा रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा है इस वीडियो से, वो आपको पूरी एक क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सर खुद से एक बार पढ़ लिया, इस वन शॉट से पढ़ लिया, थोड़ा रिवीजन भी कर लिया, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली इस सेशन से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। लास्ट में रिवीजन रखना, जब आपने वन शॉट की जो नोट्स बनाई थी ना, उसी में से रिवीजन करना है बेटा। इसी वन शॉट की जो आपने नोट्स बनाई थी उस पे से रिवीजन करते चलिए, और लास्ट टू लास्ट, क्योंकि रिवीजन मस्ट रहता है बेटा। रिवीजन से ही पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है वो किस हद तक याद है आपको अब तक। तो लास्ट टू लास्ट मतलब लास्ट के एक दिन बचा होगा, तब जाके ये रैपिड रिवीजन की जो सीरीज है उसको फट 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 देख लीजिए। आपको लगेगा कि जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा है उसके फॉर्मूले ये है, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। तो वो आपको एकदम आंखों के सामने दिखेगा कि ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये लास्ट मोमेंट पे आपको देखना है, शुरुआत में मत देख लेना वरना कहानी उल्टी पड़ जाएगी बेटा। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए रैपिड रिवीजन की सीरीज आप देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और फिर भी ऐसा लग रहा है सर कि हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप चाहोगे तो हम एक आईएमपी क्वेश्चंस की एक सीरीज भी चला देंगे, जिससे आपको एक फायदा मिलेगा, जिससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पहले जो आपको काम एक सौंपा गया है वो कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए बेटा। मुझे आप पे विश्वास है, आपके बड़े भाई को आप पर विश्वास है, आप बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ, आप बहुत अच्छा कर लोगे। सो डरने की नहीं है बात, नेक्स्ट टॉपर्स है आपके साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।